How would you define a legend? A legend is someone who leaves an unforgettable impression on others. A legend is someone who touches lives and is remembered forever. बजाज पल्सर इंडियन रोड्स को काफी सालों से रूल कर रहा है और उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि इस मोटरसाइकिल का अफोर्डेबल प्राइस टैग, इस मोटरसाइकिल की कॉस्ट इफेक्टिव सर्विस फी एंड इसका रिलायबल पावर ट्रेन. सो टुडे आई एम इन पुणे टू टेस्ट द ऑल न्यू बजाज F250 and N250. Now let's go and find out how legendary the all new Bajaj Pulsar really is. So without any further ado, let's start our video. Out in LA in the hills where I'm at, I've been getting to the bag, yeah I'm still doing that. Put some ice up on my chain, I get इन दोनों बाइक्स में आपको एक नया 250 सीसी का इंजन मिलता है जो कि प्रोड्यूस करता है 24.5 bhp of peak power and 21.5 Nm of peak torque. The new 250cc power plant comes paired with a 5-speed gearbox. इस इंजन का पावर आउटपुट पल्सर NS200 जैसा ही है, but the torque is little higher than the 220F and NS200. अगर मैं इसके परफॉर्मेंस की बात करूं तो it feels much more refined than the 220F. But one can feel the vibrations coming from foot pegs and seat at higher revs. been about it, took the knife out my bag, cut the ties, leave them hanging, come on. Out in LA in the hills where I'm at, I've been getting to the bag, yeah I'm still doing that. Put some ice up on my chain, I get chills wearing that. I done came a long way, put my city on the map, all the foreigns push. इस इंजन का इनिशियल पावर आउटपुट काफी अच्छा है, but most of the power lies in the mid-range. The 5-speed gearbox has been tuned quite well as the gear ratios are perfectly spaced. Thanks to the slip and assist clutch, which helps the rider to shift gears without using the clutch. हाईवेज पर आप आराम से इस मोटरसाइकिल को 100 से 120 kmph की स्पीड पर क्रूज कर सकते हैं विदाउट द इंजन फीलिंग स्ट्रेस्ड आउट. They happen overnight, I be doing what I like, put the stars in the roof, cause my future looking bright when I step into the booth, put my pain in the mic, if they really tryna find me then I tell them I be out in LA in the hills where I'm at, I've been getting to the bag, yeah. So if I talk about the ride and handling of both these motorcycles, is quite relaxed. अगर मैं इसके नेकेड वर्जन की बात करूं, इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड है और इसका जो सेमी फेयर्ड वर्जन है उसका भी राइडिंग पोस्चर काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड है. आप अपनी बैक और फोर आर्म्स को बिना पेन देते हुए इस बाइक को राइड कर सकते हैं ऑन लॉन्ग स्ट्रेचेस, एवरीडे सिटी कम्यूट्स एंड ऑन ट्विस्टी रोड्स. सो ओवरऑल मेरा जो राइड एक्सपीरियंस था इस बाइक के साथ काफ़ी अच्छा रहा और मैं ये कहूँगा कि आप इस मोटरसाइकिल को दोनों तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, पर पर्सनली ये मुझे थोड़ी सी ज़्यादा इम्प्रूव लगी इन टर्म्स ऑफ सिटी राइडिंग. और ये मोटरसाइकिल सिटी राइडिंग के साथ साथ ही आप इसको ट्विस्टी रोड्स पर अगर चलाएंगे तो ये आपको एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील देगी. Give me the throne, I need a queen, she better than most. I need a palace, I need a horse. If you want gold, then I am the source. I need a crown, I need a sword. I got my team, we going to war. You are my kids, you be my pawns. We don't relate, you taking a loss. I am a king, give me the throne. I need a queen, she better than most. I need a palace, I need a... अगर मैं अब इन मोटरसाइकिल्स के सस्पेंशन सिस्टम की बात करूं तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ फ्रंट में रेगुलर टेलीस्कोपिक फोर्क्स मिलते हैं और रियर में आपको एक मोनोशॉक मिलता है. अगर मैं इसके सस्पेंशन सिस्टम के ट्यूनिंग की बात करूं तो यहाँ पे बजाज ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है क्योंकि इसका सस्पेंशन सिस्टम काफी अच्छे तरीके से सिटी के पॉट होल्स और स्पीड ब्रेकर्स को काउंटर करता है और एक राइडर बहुत ज्यादा एफर्टलेस फील करेगा व्हाइल यूजिंग दिस मोटरसाइकिल ऑन हिज डेली कम्यूट्स. नाउ मूविंग टुवर्ड्स इट्स व्हील्स, आपको फ्रंट और रियर में MRF के टायर्स मिलते हैं जो कि काफी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं. Cause I'm always checking for the
मैंने इन दोनों मोटरसाइकिल्स को सिटी में भी राइड किया, ब्रोकन रोड्स पे भी राइड किया और ट्रैक पे भी राइड किया, और इन्होंने मुझे ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस ऑफर किया है क्योंकि इनकी ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी है। और बजाज का ये कहना है कि ये यही टायर्स अपने जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी यूज़ करने वाली है। इन दोनों मोटरसाइकिल्स में आपको फ्रंट और रियर में ग्रिमेका के डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छा फीडबैक प्रोवाइड करते हैं अंडर हार्ड ब्रेकिंग। बट इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि इस मोटरसाइकिल में आपको बस सिंगल चैनल ABS ही मिलता है। अगर इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलता तो शायद इसका सेफ्टी कोशेंट और ज़्यादा इनहैंस हो जाता। तो अब हम बात करते हैं इन दोनों मोटरसाइकिल्स के लुक्स की। लुक्स के मामले में ये दोनों बाइक्स काफ़ी ज़्यादा अलग हैं, इनमें बहुत बड़ा चेंज है क्योंकि जो N250 है ये इस मोटरसाइकिल का नेकेड वर्जन है और जो F250 है ये इस मोटरसाइकिल का सेमी फेयर्ड वर्जन है। तो इनके लुक्स की अगर मैं बात करूं तो आप फ्रंट में देखेंगे कि इन दोनों में आपको LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, दे आर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, पर N250 में आपको थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन मिलेगा। अगर मैं इन बाइक्स के साइड में मूव करूं तो जैसे आप देखेंगे कि N250 में आपको श्राउड्स मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉइंटी हैं और इस मोटरसाइकिल को एक एग्रेसिव लुक देते हैं, जहां की अगर मैं F250 की बात करूं तो इसकी ये जो सेमी फेयरिंग है ये इसे एक काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक देती है। इन दोनों मोटरसाइकिल्स में आपको सिमिलर स्टेप अप सीट्स मिलती हैं, सिमिलर सेट ऑफ टेल लाइट्स मिलती हैं, एग्जॉस्ट कैन भी काफ़ी स्पोर्टी और स्टाइलिश है और वो भी इन दोनों बाइक्स में सेम है। अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ही बात कर लूं तो उधर आपको एक सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेसिक है बट इट्स वेरी यूजफुल क्योंकि ये आपको इस मोटरसाइकिल की सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है और यहाँ पे आपको USB स्मार्टफोन चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है। अगर मैं अब इनके साइड मिरर्स की बात करूं तो F250 में आपको फेयरिंग माउंटेड साइड मिरर्स मिलते हैं, जहां की N250 में आपको हैंडल बार माउंटेड साइड मिरर्स मिलते हैं। इन दोनों के साइड मिरर्स का डिजाइन एकदम सिमिलर है, ये काफी ज्यादा वाइड है और आपको एक अच्छा व्यू प्रोवाइड करते हैं पीछे से आने वाले ट्रैफिक का। तो अब हम मूव करते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ। It was a tiring day, as well as it was quite interesting to experience the all-new Bajaj Pulsar N250 and F250। ये दोनों मोटरसाइकिल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और मुझे लगता है कि ये दोनों बाइक्स 250cc सेगमेंट में एक अच्छा खासा डोमिनेशन क्रिएट कर पाएंगी। अगर मैं अब इन दोनों मोटरसाइकिल्स के प्राइसिंग की बात करूं तो द N250 is priced at ₹1.38 lakhs. On the other hand, the F250 is priced at ₹1.40 lakh. अगर मैं अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरे हिसाब से these motorcycles lack some advanced features, but overall these motorcycles looks very unique, very modern. They come with a very refined engine and are priced aggressively. So आप अपने व्यूज इन दोनों मोटरसाइकिल्स के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें सबसे पहले नोटिफाई होने के लिए। चीयर्स।